गुड इवनिंग बेटा सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर जो है आज अच्छा गया होगा। ज़्यादा टफ तो नहीं था लेकिन इजी कहने वाला भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसका जो व्याकरण पार्ट है और एमसीक्यू जितने हैं उनकी आंसर की मैं आपको बता देता हूँ। उनके जो अभी आंसर हैं अपने मैच कर लेना, और जिस बच्चे के एमसीक्यूज और व्याकरण कंप्लीट ठीक है तो वो 100 के आंकड़े को छू सकता है। तो मैच कर लेना, और अपने जो साथी हैं आपकी जान पहचान के उनको ये शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न उठाया गया था, इसने उठाया गया यहाँ से सर्वनाम से। जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, ये मुहावरे से उठाया गया। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस वाक्य के अर्थ के लिए निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। तो कौन सी हो जाएगी? एक ही लाठी से सबको आंकना, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, ओछे की प्रीत बालों की भीत, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया फिर संधि से। ये पूछ रहा है कि यण स्वर संधि के संबंध में सही विकल्प चुनिए। सिर्फ यण संधि के, तो पहला है इसमें ई के बाद ई के बाद भिन्न जाति का स्वर आने पर यह बन जाता है, ये सही है इसमें। ठीक है, और फिर ए वर्ण के बाद ई वर्ण आने पर ए बन जाता है, ये तो किसका हो गया? गुण संधि का, ये यण संधि का नहीं है। फिर तीसरा है उ वर्ण के बाद भिन्न जाति का स्वर आने पर वह बन जाएगा, ये भी ठीक है। और फिर एक आ के बाद री आने पर अर बन जाएगा, ये गुण संधि का, ये भी। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1 और 3, 1 और 3, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस में नहीं है? पराजय, पराजय में परा उपसर्ग है। अपवाद, इसमें अप उपसर्ग है। ओढ़ना, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना अपने आप में एक मूल शब्द है, और प्रभाव में प्र उपसर्ग है। तो कौन किस में नहीं है उपसर्ग? ओढ़ना में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम बताइए। प्रलय का विलोम पूछा भाई। विलय नहीं है, ये विलय, विलय किसी तो होता है किसी में मर्ज होना, मिलना। प्रकोप ये भी नहीं है, संसार नहीं है, सृष्टि हो जाएगा इसका। प्रलय का मतलब होता है विनाश, और सृष्टि का मतलब होता है एक नए सिरे से निर्माण होना किसी चीज का। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? प्रभा, ज्योति, दीप्ति और नंदिनी नहीं है पूछा है, तो कौन सा इसमें? नंदिनी हो जाएगा, ये प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी और तीनों हैं। ऑप्शन आपके आगे पीछे हो सकते हैं बेटा, देख लेना। ये मैं साथ में ऑप्शन ही बता रहा हूँ, ऑप्शन का जो आंसर है वो बता रहा हूँ। अब है अविकारी शब्द के उदाहरण को छांट कर लिखिए। ये प्रश्न, इस प्रश्न में जो है ना बहुत सारे बच्चों ने गच्चा खाया होगा मेरे ख्याल से। तो अविकारी पूछा इसने। अविकारी तो योग संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कम, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? कम विशेषण है, ये भी विकारी है। रमणीय सुंदर होता है, ये भी विकारी है। तो ये तीनों विकारी हैं, तीनों विकारी हैं। खूब, अतएव, यथा, अंत, और ये चारों विकारी अविकारी हैं। खूब, अतएव, यथा और अंत, ये चारों कौन से हैं? अविकारी हैं ये। तो ये हो जाएंगे आपके अविकारी। देख लेना। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ये उसमें लिख दिया होगा आपने, आसान सा ही था कि जिस अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हो। दोहा छंद की परिभाषा, जो ये एक अर्ध समवर्त छंद है, इसमें तीनों चरण, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राओं का संयोग होता है।
ये हो जाएगा। इसमें उदाहरण लिख दिया होगा आपने। यमक अलंकार, जहाँ किसी अलंकार में पता ही होगा कौन सा, कि किसी अलंकार में शब्द या शब्दांश की आवर्ती हो और हर बार उनके अर्थ भिन्न हो। द्वंद्व समास को उदाहरण से परिभाषा दीजिए। तो जहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता होती हो, ठीक है ना, और दोनों पद आपस में और, तथा, किंतु, परंतु से या अथवा से जुड़े रहते हो। किंतु परंतु नहीं भाई, या अथवा और, इससे जैसे हाथ पैर, माता पिता, भाई बहन, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये पूछे गए थे निबंध। आगे देखो, और ये थे पत्र लेखन। पत्र लेखन, हाँ, अब ये आ गए आपके एमसीक्यू पद्य भाग से। संगीतकार द्वारा अपनी आवाज को दबाए रखने के प्रयास को कवि ने मनुष्यता मानने के लिए क्या कहा है? तो इसका हो जाएगा आपका क्योंकि गायन कला पूर्णतः सीखकर, दूसरा है क्योंकि दूसरों को सफल बनाने के लिए त्याग करना मनुष्यता होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। ये शब्द किसने और किसे कहे हैं? तो ये कहे थे राम लक्ष्मण ने परशुराम को बोले थे। ये किसने? लक्ष्मण ने परशुराम को कही थी, ठीक है। आगे देखिए, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है पंथा की शिव। ये तो उसका वो काव्य सौंदर्य होगा मेरे ख्याल से, काव्यांश, हाँ प्रश्न। आगे देखो, ये तो कर ही दी होंगी आपने। यह दंतुरित मुस्कान कविता की पंक्ति उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। इस पंक्ति में मधुपर्क में क्या शामिल नहीं होता? मधुपर्क में 5 बताए गए थे। घी, शहद, दही, इसमें तेल नहीं था, तेल नहीं था इसमें, ठीक है ना, और मक्खन ये बताए थे उसमें, और पानी। तो तेल नहीं था इसमें, नहीं है, पूछा है, तो तेल हो जाएगा इसका। अट नहीं रही कविता की पंक्ति कहीं पड़ी है उर में। इस पंक्ति में उर में क्या पड़ा है? सौंदर्य की माला, हरे और लाल पत्ते, हल्की खुशबू वाले फूल, और आकाश के बादल। तो इसका हो जाएगा, इसमें एक पंक्ति आई थी कि कहीं पड़ी है उर में गंध मंद पुष्पमाल, यानी कि मतलब धीमी खुशबू वाले फूलों की माला। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय में, गंध मंद पुष्पमाल मतलब हल्की खुशबू वाले फूलों की माला आपके गले में पड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या पूछा इसने? फसल कविता में निम्नलिखित विकल्पों में से फसल के संबंध में सही विकल्प छांट कर लिखिए। देखो, फसल हजारों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, गरिमा नहीं महिमा है, ये बाहर हो गया। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, सही हो गया। फसल भूरी लाल दोमट मिट्टी, भूरी लाल नहीं आई बेटा, यहाँ पे आई है फसल भूरी लाल, भूरी संदली और काली मिट्टी, ये भी बाहर हो गया। फसल संकोच है हवा की थिरकन का, ये सही है। तो दूसरा और चौथा ये ऑप्शन हो जाएंगे इसके, 2 और 4, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सूरदास के पदों में गोपियों की किस विशेषता का पता चलता है? एक निष्ठ कृष्ण भक्ति, वाक चातुर्यता, विरह पीड़िता और उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसमें, ये तीनों ही बातों का पता चलता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। गद्य भाग से पूछे गए भाई, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में निम्नलिखित में से लेखिका के संबंध में कौन सा नहीं सही नहीं है? लेखिका महानगरों में संस्कृति की कमी अनुभव करती थी, बिल्कुल सही है। आगे देखो, लेखिका ने 10वीं की परीक्षा 1945 में पास की थी, बिल्कुल सही है ये भी। लेखिका का जन्म गांव मानपुरा में हुआ था, मानपुरा में नहीं, बानपुरा गांव था वो, मध्य प्रदेश में। तो ये गलत है इसमें,
आगे और देखते हैं क्या है। लेखिका ने इंटर तक की शिक्षा अजमेर में पूरी की थी, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। संस्कृति की का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह खालिस्तान होकर ही रहेगी। विनाशकारी असभ्यता, पतित या असंस्कृति। तो असंस्कृति हो जाएगा। ये पाठ में लाइन हूबहू आई है, यदि आपने पढ़ा हो तो। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, असंस्कृति हो जाएगी। अब ये पद्यांश से प्रश्न था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। ये बाल गोविंद भगत से है। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी करना दिन दिन छिजने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। इससे प्रश्न पूछे गए ये। हाँ, ये तो MCQ आगे आगे मिलेंगे इसके प्रश्न। बिस्मिल्लाह खां के काशी को स्वर्ग कहने का कारण क्या था? काशी की भाषा और स्वच्छता के कारण? नहीं। काशी की सुंदरता के कारण? सुंदर तो थी लेकिन देखते हैं आगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इससे कोई हुआ तो। ज्ञानदान, कला और परंपराओं के कारण? मंदिरों की पवित्रता के कारण? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मंदिरों की पवित्रता तो थी लेकिन उससे कहीं ज्यादा ज्ञानदान, कला और परंपराओं का कारण था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार सन्यासी बनने के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? गृहस्थी का त्याग करना। वैसे तो सन्यासी के लिए गृहस्थी का त्याग करना है, लेकिन इसने पूछा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार, तो वो नहीं है क्योंकि वो तो गृहस्थ थे। वेश बदलना, ये भी नहीं है। मानवीय गुणों का पालन करना और समाज के नियमों का पालन न करना नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, मानवीय गुणों का पालन करना। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर हालदार साहब को किस बात की जिज्ञासा थी? किस बात की थी? कैप्टन के नाम की कहानी जानने की, पान वाले की मजेदार बात सुनने की, संदूकची में रखे सामान को देखने की, या फिर कैप्टन की दुकान देखने की। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैप्टन के नाम की कहानी जानने की। कि भाई लोग इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या ये वास्तव में भारतीय सेना में कैप्टन था, या फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, ये उसमें जिज्ञासा थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया था? तो उसने कहा था कि भी जो है ना, मेरा मैदा जरा कमज़ोर है, ठीक है ना, तो लेखक को खीरे खाने से अपच की समस्या हो जाती है, यही था। बाकी आगे कौन से ऑप्शन, लेखक को लगा कि नवाब साहब औपचारिकता के रूप में नहीं, ये तो नहीं। खीरे देखने में अच्छे नहीं दिख रहे थे, ये भी गलत है। खीरों पर नमक नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। संस्कृति का, ये तो वही आ गया, रिपीट हो गया प्रश्न, ये कर चुके हैं इसको तो। हाँ, ये वो प्रश्न आ गए गद्यांश वाले। जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। तो इस पंक्ति का मतलब ये है कि उस दिन जो है उसने बाल गोविंद भगत ने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है ना। गद्यांश में लोगों की बात को हंसकर कौन टाल देते थे? तो बाल गोविंद भगत हो जाएगा इसका। तबीयत खराब होने के बाद भी नायक ने क्या क्या करना नहीं छोड़ा। नायक कौन है यहाँ पे? बाल गोविंद भगत, पाठ का नायक। तो उसने अपने वही नेम धर्म वाली बातें, सुबह जो है मतलब वहाँ पोखर पे जाते, खंजड़ी बजाते, वही बात नहीं छोड़ी थी। लोगों ने गद्यांश नायक को क्या न करने की सलाह दी थी? तो पूजा पाठ वगैरह की वहाँ वो न जाए, अब उनकी श्रद्धा नहीं रही है। और गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, तो ये आप लिख आए होंगे। आगे देखो, ये साहित्यिक परिचय आ गया और ये बड़े प्रश्न आ गए। तो ये थे
स्टूडेंट्स, आज के प्रश्नों के आंसर तो कमेंट में बताना किसके बिल्कुल सही ठीक हुए हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। बने रहिए प्रमोद सर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।